ऐसे प्लांट्स को सजेस्ट करती हूँ लगाने के लिए जो कि माता रानी को भी पसंद है। नमस्ते फ्रेंड्स, गार्डनिंग विद वंदना में आपका स्वागत है और नवरात्रि की बहुत बहुत बधाई एवं शुभकामनाएं। नवरात्रि का आज पहला दिन है, तो आज तो माँ दुर्गा का होना ही चाहिए। तो आज उन्हीं से संबंधित कुछ बातें करते हैं और आपको वो प्लांट दिखाऊंगी जो माता रानी को बहुत पसंद है। उन्हें इतनी सुंदर खुशबू आती है, इतनी प्यारी खुशबू आती है कि आप जहाँ भी लगा देंगे। एक तो ये मेडिसिनल है, बहुत ज़्यादा अच्छा है, इसके बारे में भी अभी मैं आगे बताऊँगी। और दूसरे इसकी खुशबू एकदम इतनी सुगंधित ये पौधा है कि जहाँ भी आप रख देंगे आसपास का वातावरण पूरा महकने लगता है। और इसमें ज़्यादा कुछ नहीं, देखिए पत्तियाँ हैं और जैसे तुलसी में मंजरी लगती है सेम ऐसे ही मंजरी देखिए इसमें भी लगती है। तो ये है मरुआ, दौना, मुर्रा, ऐसे ही इसके नाम हैं। तो मरुआ या दौना जिसको कहते हैं, आप इसको लगा सकते हैं अपने घर में बहुत ही ईजिली, और लगाना भी चाहिए। इन नवरात्रि आप अपने यहाँ ये मरुआ या दौना जिसको कहते हैं ये पौधा आप ज़रूर लगाएं। और बहुत ज़्यादा 20 से 25 रुपए में आपको नर्सरीज में मिल जाएगा। ये इसलिए मैं कह रही हूँ क्योंकि नवरात्रि चल रहे हैं तो हमें वो सारे ही काम करने हैं, पूजा पाठ ये सारी चीज़ें होती रहती हैं। तो ये एक मेडिसिनल पौधा भी हम लगाएं जो कि माँ दुर्गा को पसंद है। ऊपर की जैसे कृष्ण भगवान को तुलसी जी चढ़ती हैं, उसी तरह से ये जो दौना की पत्तियां हैं ये माँ दुर्गा को बहुत पसंद है। आप जितने भी मंदिरों में इस समय आप जाएंगे दर्शन के लिए तो आप देखिएगा इनकी मालाएं पहनाई जाती हैं माता को। तो क्यों ना हम अपने यहाँ ही इस मेडिसिनल वैल्यू वाले प्लांट को लगाएं। अब ये तो हुई इनकी आध्यात्मिकता की बात कि नवरात्रि चल रहे हैं तो इस समय हम मरुआ के पौधे लगाते हैं तो बहुत अच्छी सी वाइब आती है घर में। सकारात्मक पौधा है, जैसे तुलसी जी का बहुत महत्व है हमारे यहाँ, उसी तरह से मरुआ या दौना का भी बहुत महत्व है। और अपने यहाँ भी सभी लोग जिनके यहाँ पौधे लगे रहते हैं तो ऊपर से ऐसे पिंचिंग करके ऐसे ऊपर की जो फली है उसको चढ़ाया जाता है। मंदिर भी बिल्कुल सुगंधित हो जाता है केवल इतना ही कर देने से। अब बात करते हैं इसके औषधीय गुणों के बारे में। तो इनकी औषधीय गुणों के बारे में अगर मैं बात करूं तो ये वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी और फिर भी मैं पूरी बातें इसके बारे में नहीं बता पाऊंगी। तो एक मोटा तौर पे अगर मैं कहूं कि ये बहुत ही अच्छा, जो गले से ऊपर की जो भी समस्याएं हैं आपकी, उसमें ये प्लांट बहुत अच्छा काम करता है। जिनके गले में खराश रहती हो, सर्दी जुकाम हुआ हो या फेफड़े में कफ जम जाता हो अक्सर करके, तो उन्हें इनका सेवन ज़रूर करना चाहिए। सुबह आप खाली पेट भी इसकी 6-7 पत्तियां ले सकते हैं या इनकी चाय भी बहुत टेस्टी भी बनती है और मैंने भी बनाया हुआ है, मेरे घर में भी लोग पसंद करते हैं। इस पत्ते की इनकी चटनी भी बनाई जाती है, बहुत सारे लोग इसकी चटनी खाए होंगे। हालाँकि अब कुछ लोग कुछ कम हो गया है बनना, लोग इतना इसके बारे में जानते नहीं हैं, लेकिन पहले के जो लोग थे वो अपने यहाँ इस तरह के पौधे इसलिए भी लगाते थे कि उनकी इम्यूनिटी इसलिए भी बूस्ट रहती थी। कोई किसी भी तरह का ये पौधा लगाने से किसी वायरस जनित बीमारियां होती हैं वो कम आने के चांसेज रहते हैं। एक खास बात और बताऊं कि इसको लगा लेने से अपने यहाँ 2-4 गमले आप लगा लीजिए और जगह जगह अपने ग्राउंड में रख लीजिए। ये छाया में भी चल जाता है, धूप में भी बहुत आराम से चल जाता है, ज़्यादा दिक्कत नहीं होती है। तो इसे आप लगा लेंगे तो डेंगू जैसी जो डेंगू बीमारी होती है वो आपके यहाँ नहीं होगी, क्योंकि डेंगू के मच्छर इससे नहीं आते हैं, मच्छर आते ही नहीं हैं, कम आते हैं इस प्लांट को लगाने से। सिर दर्द की अगर आपको दिक्कत रहती है तो इस पत्तों का लेप भी आप लगा सकते हैं अपने माथे पर, वो भी सिर दर्द में राहत देता है। और इस साथ ही साथ इसकी कुछ बूंदें नाक में भी डाली जा सकती हैं। नाक में अगर बच्चों को बहुत फुंसी वगैरह होती है तो उसमें भी ये काम आता है। फुंसी पे तो आप ऐसे इसकी एक पत्ती तोड़ करके और केवल सूंघ लीजिए तो जो नाक की फुंसी होती है वो तुरंत ठीक हो जाती है, तुरंत उसमें रिलीफ मिलता है। ये तो मैंने देखा भी है। तो इस तरह से इसके बहुत सारे बेनिफिट हैं। तो एक तो सबसे जो इसकी अच्छी बात मुझे लगती है कि इतनी सुंदर इसमें सुगंध आती है कि ये पौधा जहाँ रहता है बैक्टीरिया वगैरह कम रहते हैं। इवन जहाँ ये पौधा लगा रहता है पेस्ट अटैक भी कम होते हैं उस प्लांट्स में, क्योंकि इसकी जो सुगंध है वो थोड़ी तीखी होती है। तो बहुत ज़्यादा जो एकदम छोटे से बैक्टीरिया जो कि आँखों से भी दिखाई नहीं देते हैं वो सब ज़्यादा देर इसकी सुगंध को ले नहीं पाते हैं, इतनी स्ट्रांग होती है इसकी सुगंध। तो इस पौधे को आप अपने कमरे में रख लेंगे तो पूरा कमरा ही एकदम भर जाता है खुशबू से। कार में जैसे आप जब चलते हैं तो कार में चारों तरफ से जब दरवाजे बंद हो जाते हैं तो इसकी एक डंडी आप तोड़ के अपनी कार में रख लीजिए, तो एयर फ्रेशनर का भी काम करता है। अब अपने रूम में इसको रख लीजिए, उसमें भी ये एयर फ्रेशनेस का भी काम करता है और सुगंध भी बहुत अच्छी आती है। अब बात कर लेते हैं फटाफट इसको लगाने की और इसकी देखभाल की। तो आप जिस किसी भी मिट्टी में आपने इसको लगा रखा हो ये बहुत ईजिली लग जाता है। अगर आपको किसी के यहाँ आसपास जैसे कोई मेरे यहाँ ही आए और ऐसे इतनी
इतनी छोटी सी ऐसे डंडी तोड़ लीजिए और इसी में इसके बीज लगते हैं। तो ये बीज तो अभी पके नहीं हैं, इसमें फूल वाइट कलर के फिर बैगनी रंग के हो जाते हैं और उसके बाद से इसमें बीज लगते हैं। तो यहाँ कुछ करना नहीं है ज़्यादा कुछ, आप ऐसे ही इसको गमले में ऐसे ही अगर किनारे रख देंगे तो ये इसमें से बीज निकल करके झड़ के ये नए पौधे तैयार हो जाते हैं। तो एक तो ये तरीका है, और दूसरा तरीका ये है कि आप इसको एक पौधा अगर नर्सरी से लाते हैं तो फिर आपको दोबारा लाने की ज़रूरत नहीं। मैं केवल एक पौधा नर्सरी से लाई थी और इस समय इतने पौधे मेरे यहाँ हो गए हैं, जहाँ तहाँ ये इसके बीज गिर के उगाते हैं। तो और ये कटिंग से भी बहुत आसानी से लग जाता है। तो ये बीजों से भी लग जाएगा, नर्सरी से एक पौधा आप ला के लगा सकते हैं या इसको कटिंग से भी तैयार कर सकते हैं। ये वाले पौधे देखिए बीज से उगे हुए हैं अपने आप, इसमें बहुत ढेर सारे पौधे हैं, कई पौधे हैं बीज से उगे हुए हैं। और ये वाला जो पौधा है ये मैंने बरसात में कटिंग से उगाया था, अब ये भी बहुत बड़े बड़े हो गए हैं। और नज़दीक से दिखाऊँ तो ये बहुत ढेर सारे पौधे हैं, देखिए ये कटिंग से लगा हुआ प्लांट है। और कोई खाद की ज़रूरत नहीं है, इसको कोई केयर की ज़रूरत नहीं है। कोई भी गमला आपके यहाँ खाली हो उसमें पहले से ही गोबर खाद मिट्टी जो भी पड़ी हो उसमें ही आप लगा देंगे, ये ऐसे ही चलेंगे। केवल आप पानी देते रहिए, पानी की रिक्वायरमेंट इनकी ज़्यादा रहती है, इनको थोड़ी नमी वाली जगह अच्छी लगती है, जैसे कि इसमें मॉइस्चर रहना चाहिए हमेशा। तो ये बिल्कुल हरे रहेंगे, मॉइस्चर कम होते ही इनकी पत्तियाँ बिल्कुल लटकने लगती हैं। तो फ्रेंड इस पौधे को आप ज़रूर लगाइए अपने यहाँ। मरुआ या दौना इसको कहते हैं, मरुआ भी कहते हैं और दौना भी। बहुत ही ज़्यादा अच्छा पौधा है और चूँकि नवरात्र का पहला दिन था तो मैंने सोचा कि आज आपको इस पर एक अच्छी से वीडियो भी देती हूँ और ऐसे प्लांट्स को सजेस्ट करती हूँ लगाने के लिए जो कि माता रानी को भी पसंद है। तो एक बार फिर से मिलते हैं किसी नई वीडियो में। तो हैप्पी नवरात्रि। वीडियो अच्छी लगी हो तो इसे लाइक ज़रूर करिएगा, और मेरे चैनल में नए हों तो प्लांट्स लगाना है आपको तो आप मेरी वीडियोज़ देख सकते हैं। मुझे आप सजेशन भी दे सकते हैं कि मैं कौन से प्लांट्स के बारे में बताऊं। तो वैसे मेरे व्यूअर बहुत अच्छे हैं। तो थैंक यू फ्रेंड।